मनीष जी, सबसे पहले सवाल आज आप ही से उठ रहा है। सवाल सीधा ये है कि देश में नफरत का माहौल कौन बना रहा है? क्या देश में पनप रहे इस नफरत के माहौल को रोकथाम करने में मौजूदा सरकार विफल रही, तभी आज एक अल्पसंख्यक नेता पर जानलेवा हमला हो जाता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, गोलीबारी का कोई स्थान नहीं है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने घटना के बाद तत्परता से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। प्रयुक्त जो हथियार हैं और गाड़ी है उनको भी बरामद कर लिया है। एक कमेटी बनाई गई है, एक जांच दल बनाया गया है जो इसके पीछे के और भी क्या राज है उसको नहीं, वो तो जांच अपनी जगह होगी। आप तो कानून व्यवस्था का दम भर रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है और इसीलिए आपको वोट दिए जाएं, दंगावादी परिवारवादियों को वोट ना दिए जाएं। कानून व्यवस्था के दम पर ही तो इस बार के चुनाव में आप उतर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। आज भी कानून व्यवस्था हमारा मुख्य मुद्दा है और हमने कहा कि घटना के तत्काल बाद आरोपी और असलहा और गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। नहीं, ओवैसी कह रहे हैं कि एक कैटेगरी का सिटीजन नहीं बनने दिया उन्होंने, आपकी सोच ने उन्हें। अगर कंप्लीट करने देंगी तो विषय आ जाएगा। केंद्र सरकार ने भी घटना को गंभीरता से लिया है। जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही है। ओवैसी जी का ये अपना मत है कि उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन सरकार या एजेंसी ये तय करती है कि इसको सुरक्षा देनी है कि नहीं देनी है। और विश्व के सभी देशों में जहां जिसको जान का खतरा होता है उस अनुसार उसको सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, चाहे जिस श्रेणी के नागरिक हो, चाहे जिस श्रेणी का शहर हो, चाहे जब धर्म संसद में सीधे सीधे ओवैसी को जान से मारने की बातें कही जा रही थी, तब नहीं लगा कि ओवैसी की जान को खतरा? इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कोई हमला हो जाए? नहीं, जिस प्रदेश में इस तरह की घटना बातें हुई थी उस पे भी कार्रवाई हुई है, उस पे एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें भी लोग कानून के तहत अंदर हैं, जेल में हैं। तो वो उत्तराखंड का मामला था, वहां भी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर की घटना है और स्पष्ट संदेश है कि कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। साथ साथ आयोग से भी मेरी मांग है कि चुनाव की दृष्टि से जो लोग निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर भाई, सरकार का जो काम है वो कर रहे हैं, आरोपी सलाखों के पीछे हैं और जेड श्रेणी की सिक्योरिटी भी मुहैया करा रहे हैं। आपके नेता नहीं लेना चाह रहे तो अब क्या करें? सरकार तो अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। नहीं, सरकार अगर मुस्तैदी से काम कर रही होती तो ऐसी घटनाएं ही ना होती। विनाश जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कल जो घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रही है। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी साहब कहते हैं कि इस देश से गुंडे माफिया भाग करके चले गए हैं और कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, ये उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मोदी साहब कहते हैं यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह प्रश्न चिन्ह उस पर भी खड़ा करता है कि योगी साहब की जो नीतियाँ रही हैं उसके वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को जो है त्राहिमाम करना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को लाठियों का सहन करना पड़ रहा है, बेरोजगारों को लाठियों का सहन करना पड़ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश शासन जो पिछले कहते हैं कि मोदी योगी चले जाएंगे, आज तो वो कह रहे हैं कि नफरत की बात मत करो, आज वो कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं। लेकिन तब यही ओवैसी साहब थे जो धमकी दे रहे थे पुलिस वालों पर कि जब योगी मोदी चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। नहीं पिनाश जी, लोकतंत्र की कितनी खूबसूरती है, कितना बढ़िया खूबसूरत लोकतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। ये जनता चुनती है कि शासन कौन करेगा। तो योगी साहब हो या मोदी साहब हो, ये जनता चुनेगी। लोकतंत्र उनको एक शक्ति देती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को भारतीय संविधान ये शक्ति देता है कि किसको शासन सत्ता में रखना है और किसको बाहर रखना है। योगी और मोदी साहब जो है चिर काल के लिए नहीं है, जनता उनको अगर चुन के बिठाई है तो जनता उनको हटाने का काम करेगी। उनके भाई वारिस पठान साहब जब आप लोगों की तरफ से भड़काऊ बयान आते हैं तब नफरत की राजनीति नहीं होती। आपके वो भड़काऊ बयान ही कहीं ना कहीं लोगों को उकसाते हैं। कोई भड़काऊ बयान नहीं, हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुसलमानों को 70 सालों से शोषित वंचित रखा गया, उनके हक और अधिकार को छीना गया, सभी राजनीतिक दलों ने उनके अधिकार को छीना। कांग्रेस ने पहले छीना, सपा ने छीना, बसपा ने छीना। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 1949 में रामलला की मंदिर को स्थापित करके इस देश में धर्म और जात के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया। डॉक्टर पवन राव, हम कह रहे हैं कि आज ओवैसी साहब नफरत का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों के बयानों को देखेंगे तो नफरत तो वो भी बोल रहे थे बीच तो दंगे करवाएं। ठीक है, यही कांग्रेस है जो जिसकी विचारधारा ध्रुवीकरण की नहीं, अच्छा, आप लोग तो ध्रुवीकरण करते ही नहीं काम कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने आरएसएस को पाला पोसा, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज वही काम कर रही है जो कांग्रेस ने करने का काम किया है। ठीक है प्रोफेसर रागी, आरएसएस पर आरोप भी लग रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। प्रोफेसर रागी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूदा हालात क्या ऐसे हो चले हैं कि अब तक तो हम मुस्लिम कट्टरपंथ सुनते आए थे, हिंदू कट्टरपंथ भी उपजने लगा है? देखिए, इस बात से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इनकार करेगा कि यदि मुस्लिम समाज मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करेगी, चाहे कोई भी उसका नेता करे, और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीएसपी, सारे लोग एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है इसके बारे में दिलचस्पी ली और उसी अनुसार से अपने राजनीतिक गोटियों को, शतरंज के मोहरों को एक एक करके निकाला। ऐसी स्थिति में यदि हिंदू समाज से कोई व्यक्ति या हिंदू समाज का एक अंग आकर के प्रतिक्रिया नहीं करेगा, आप उसे प्रतिक्रिया नहीं वो नहीं करे, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा। समाज में ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। यदि आप गोधरा में यदि आप ट्रेन में आप हिंदुओं की हत्या करते हैं तो इसके बाद हिंदू आकर के सड़कों पर नहीं प्रतिक्रिया करें। तो राजीव गांधी ने कहा था ना, बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। सवाल ये खान साहब सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया तो होगी ना भाई एक्शन की। आप कहेंगे 15 मिनट खाली कर दो तो फिर क्या कर देंगे भाई? यदि अम्बेडकर राव जी, खान साहब के पास भी आऊंगी। अम्बेडकर राव जी, हरिद्वार की बात करते हैं। रागी साहब यानी कल जो घटना हुई है उसका समर्थन करते हैं। रागी साहब जो गोलियां चलाई गई उसको प्रतिक्रिया के रूप में उसको लेते हैं, इसका मतलब वो समर्थन करते हैं। कल जो गोलियां चलाई गई हैं उसका समर्थन रागी साहब आप करते हैं क्या? आपने अगर प्रतिक्रिया की बात कही है तो ये प्रतिक्रिया आई है हरिद्वार में बोले गए शब्दों से, ये प्रतिक्रिया आई है रायपुर में बोले गए शब्दों से, ये प्रतिक्रिया आई है जंतर मंतर बोले गए शब्दों से आई है। रागी साहब, अच्छा। अगर आप इसको जो है डाइवर्ट मत करिएगा, आप इसका समर्थन करते हैं, इसका मतलब। मुझे बोल लेने देंगे आप? ये प्रतिक्रिया इस बात से आती है कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ। कल जो घटना हुई उसका आप समर्थन करते हैं रागी साहब। कल आपने जो प्रतिक्रिया शब्द इस्तेमाल किया है, प्रतिक्रिया शब्द का क्या मतलब है? प्रतिक्रिया शब्द का क्या मतलब है रागी साहब? रागी साहब, प्रतिक्रिया शब्द का क्या मतलब है? आप हमें बताने का कष्ट करें। ये प्रतिक्रिया रेडिकल इस्लाम के खिलाफ है। ये प्रतिक्रिया उन ताकतों के खिलाफ है जो इस देश में गजवाए हिंद खड़ा करना चाहते हैं। ये प्रतिक्रिया उन लोगों के खिलाफ है। धर्म के नाम पर गजवा हिंद की बात मत करिए। धर्म के नाम पर ये फंडामेंटलिस्ट हैं। धर्म के नाम पर ये फंडामेंटलिस्ट हैं। आपने इनका समर्थन करने का काम किया है, इसका मतलब है इस देश में आप धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। डॉक्टर पवन राव, जरा मेरी बात सुन लीजिए। जब मोदी पहाड़ों में और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा? जो मोदी, एक मिनट सुनिए डॉक्टर अम्बेडकर राव, जो मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वही सही मायने में मर्दे मुजाहिद कहलाएगा। हम छोड़ेंगे तो हमें छोड़ेंगे तो इतना बोलूंगा कि कान में से खून निकलने लगेगा। सुन लीजिए, 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ये उन बयानों की प्रतिक्रिया तो नहीं, क्योंकि ये दोनों लड़के भी कह रहे हैं कि भड़काऊ बयानों से वो आजिज आ चुके थे। इस देश की जनता को इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है। वो ये बात, इस देश की जनता को इस देश और संविधान ने अधिकार दिया है। कौन बचाएगा? और इसके बाद हिंदू समाज इस पर प्रतिक्रिया नहीं करे, वो अपने हाथों में चूड़ियां पहन करके बांध ले। अलीगढ़ में आप दंगे करो और हिंदू समाज आकर गोली चलाकर प्रतिक्रिया करेगा, गोली चलाने का काम करेगा, गोली चलाने का काम करेगा, गोली चलाकर के प्रतिक्रिया करेगा। इसका मतलब है कि आप इस देश में फंडामेंटलिस्ट को समर्थन करते हैं।